इसका स्पेयर की थोड़ी सी मार्केट में शॉर्टेज रहती है। हाँ। उस समय पर तो केवल वही महिंद्रा की जीप होती थी। हाँ, खुली वाली वो जो उसमें पर्दा लगा होता था। हाँ तो ऐसा लोगों ने मुझको मतलब बताया कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो अच्छा। गाड़ी, मतलब कि एलॉय व्हील जो है वो ज्यादा ही मतलब डेंजरस है, क्योंकि मैनुअल का जो मजा है वो ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। जो बॉडी जो है बहुत कमजोर, पहले लेने से पहले ही डर जाता है मतलब वो तो भाई एंड श्रीवास्तव राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस महिंद्रा XUV 3XO MX3 प्रो मॉडल है ये, ठीक। तो यहाँ पे आपको हम इसका ओनरशिप देने वाले हैं। मेरे साथ में घनश्याम अंकल, जिनकी ये गाड़ी है, और इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगी। बहुत ही एक्सपीरियंस वाले, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंसड ओनरशिप है ये। इंटीरियर वाइट है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है इसको, वाइट इंटीरियर। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, एयर बैग ऑन ऑफ करने का। यहाँ पे बटन दिया गया है, ऑन ही रखो, ऑफ करने की ज़रूरत ही क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। Thank you, तो सबसे पहले बात की जाए, कितना टाइम हो गया इसको लिए आपको? ये मैंने 18 दिसंबर 24 हाँ। में दिया। अच्छा अच्छा, तो लगभग 2-2.5 महीना, 3 महीना होने वाला। तो 3 महीने में आपने 1700 किलोमीटर चलाया, तो इसकी सर्विस हुई है अभी? पहली सर्विस हुई कि नहीं? पहली सर्विस मैंने करा ली है, जो चेकिंग सर्विस को जिसके उसे कहते हैं वो लोग, कि वो चेकिंग सर्विस थी। और चूंकि मेरे पास फास्ट वैगन की पोलो है डीजल, अच्छा अच्छा, और बेटे के पास मारुति की नेक्सा की बलेनो है, बलिनो, हाँ बलिनो उसके पास है, वो भी डीजल। अच्छा अच्छा, तो मतलब शुरू से ही आप डीजल में ही डील कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हाँ। है, जब शुरुआत जब से 2006 से पहली हाँ। कार मैंने, हाँ। तो वो तो मैंने वैगन आर से अच्छा, स्टार्ट अच्छा। किया। वैगन हाँ। आर से फिर बाद में जब थोड़ा बेटा हाँ। उस पे आया तो कहे पापा वैगन आर नहीं अब, तो फिर i10 ले ली। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। i10 का भी अच्छा मतलब वो मिला। उसके बाद ये हुआ कि फिर चलिए थोड़ा सा ऊपर अप उस पे जाते हाँ। हैं, तो उसके बाद पोलो ले लिया। पोलो ले ली। तो जी वो तो डीजल सेगमेंट पे ही हाँ, थी, हाँ, हाँ। और उसका बड़ा अच्छा, आज भी मेरे पास पोलो है। हाँ और मतलब उसके सर्विस और मुझे तो मतलब हाँ। हैंडलिंग में बहुत हाँ, बेकार हाँ, लगती, क्योंकि मैं ज्यादातर उसी से अपनी हाँ, हाँ। मतलब सेवा लेता हूँ उसे। हाँ उसके बाद फिर बलिनो ले ली जब वो 2017 में हाँ। डीजल जो। हाँ, फिर बेटे ने कहा कि पापा वो कोई गाड़ी अब नई ले लेते हैं, तो फिर ये आ गए तो डीजल फिर पे। इस पे आ गए। हाँ। तो महिंद्रा की चूंकि हाँ। 3XO काफी लोग मतलब इसकी तारीफ कर रहे थे, तो फिर कई गाड़ियों को मैंने देखा, जैसे टाटा की नेक्सान भी देखी, ऑटोमेटिक भी देखी, मैनुअली, अच्छा अच्छा अच्छा, मैनुअल भी देखी। फिर आजकल जो नेक्सा की आ गई है ब्रेजा, ग्रैंड विटारा। अच्छा ग्रैंड विटारा, जी जी। ग्रैंड विटारा पे भी गए, हाँ तो उसका चूंकि बॉडी वाइज उसका लुक थोड़ा सा बड़ा है इससे। हाँ, ग्रैंड विटारा बड़ी ग्रैंड है। विटारा हाँ इससे बड़ी है। हाँ तो बेसिकली जो दिमाग में आई मेरे कि आजकल पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो सही मार्केट बात जाना है, सही कहीं बात ऑफिस में जाना है, कहीं कुछ है, तो थोड़ा सा उसका वो लगा। तो हमने कहा ये एक मिडिल उस पे जो है, हाँ, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा हाँ, छोटी भी नहीं है। हाँ, और वो जो हम लोगों को फैमिली पर्पज से, मेरी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, बेटा है, बहू है, एक पोता है, और मैं और मेरी वाइफ, तो 5 लोग हैं, तो वो ठीक है। 4 लोग, हाँ ठीक है, अपना हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। सभी हाँ। जो भी गाड़ियाँ मेरे पास है, हाँ। उनमें हम लोग आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, पोलो में जैसे बात की जाए, पोलो में पीछे का स्पेस जो है उसमें तो थोड़ा कम रहता है। हाँ रहता है, कम है, लेकिन ये हाँ। मतलब औरों से के अपेक्षा कम नहीं है। जैसे हाँ हाँ, मतलब अगर बेबी है, बच्चा कोई मतलब 5 साल का, 7 साल का, तो बहुत आराम से एडजस्ट हो जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब 5 सीटर तो है ही। हाँ हाँ, तो बहुत ज्यादा कम नहीं है हाँ, कि बहुत मतलब ज्यादा हाँ, कम जैसा लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत नहीं, ज्यादा ऐसा कम कुछ है। हाँ बहुत ज्यादा कम नहीं, बस वो है कि ग्राउंड स्पेस उसका, हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस हाँ, थोड़ा। ग्राउंड क्लियरेंस जो है थोड़ा सा वो है। बाकी नो डाउट की गाड़ी बहुत अच्छी है पोलो जो है। पोलो भैया, पोलो के जितने भी रिव्यू मैंने देखे या जिनके पास है,
कोई नाराज नहीं है नहीं, पोलो नहीं, से। बस थोड़ा सा जो एक इसका ड्रॉबैक समझ में आया कि जैसे इसका स्पेयर की थोड़ी सी मार्केट में शॉर्टेज रहती है। हाँ हाँ, तो मतलब लेकिन पार्ट्स थोड़े हाँ, महंगे महंगे है, टाइप के, लेकिन इतना हाँ। कुछ भी नहीं है क्योंकि सिंगल हैंड ड्राइव रहती है तो हाँ, बहुत ज्यादा हाँ। कुछ नहीं है उसमें, ज्यादा अभी आज तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अच्छा, तो जैसे पोलो में आपकी सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी जाती है अगर आप सर्विस कराते हो तो? अरे ये मान चलिए कि 6,000 रुपए। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा नहीं, 6-6,500 रुपए मतलब आती है, जिसमें 1,000 रुपए उनका हाँ। सर्विस का मतलब होता है। हाँ हाँ बाकी ऑयल है, चूंकि ऑयल उसमें सिंथेटिक ऑयल पड़ता है। हाँ, उसका जो ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है हाँ, उस वो गाड़ी में, चीज़ है, जर्मन सर्विस- गाड़ी है। हाँ जर्मन गाड़ी है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि आप ये समझिए कि टाइमली अगर सर्विस होती रहे तो मैं आपको कोई गाड़ी धोखा नहीं देगी, हाँ, मेन नहीं चीज देती ये है। है। प्रोवाइडेड हाँ। कि आप बस अच्छे से मतलब थोड़ा सा Maintain टाइमली करिए, जो है हाँ। 200-400 किलोमीटर पहले जो ड्यू है उसके पहले आप सर्विस करा लें। और एक चीज और मानना है कि ओवर स्पीड ना हो, बहुत ज्यादा पैडिंग ना हो। पैडिंग इन द सेंस कि ज्यादा ब्रेक, ज्यादा क्लच, और हाँ, ज्यादा- हाँ, हाँ। जैसे बहुत लोग जो है बहुत ज्यादा मतलब बार बार गियर, भाई जो हाँ। स्पीड के हिसाब से अगर आप वो कर रहे हैं तो कोई भी गाड़ी हाँ, अब शहर में 40-50 चलानी है, अब उसमें 80-90 चलाओगे तो बार बार ब्रेक क्लच दबेगा ही। आपको क्लच ब्रेक और फिर स्टीयरिंग ये वो। हाँ, और ऐसा नहीं कि इससे एवरेज भी प्रभावित होता है एवरेज गाड़ी का। एवरेज आप उससे कितना निकाल लेते? आपकी तो डीजल थी। हाँ मैं लॉन्ग रूट पे 22 प्लस का मैंने मतलब उसमें लिया है। बहुत है फिर। हाँ, सही है। 22 से कम नहीं, और बिल्कुल हाँ। एसी कंटिन्यू। हाँ, मतलब ये भी नहीं कि हम एसी हाँ। 22-21 हाईवे पे। हाँ, और बाकी देखिए लोकल का तो कोई एवरेज नहीं पता लोकल लगा। में 13-14-8-9 अरे वो ऐसे पता कुछ लगा भी हो जाए। एक ट्रैक्टर जी आगे आगे जा रहे हैं और 1 किलोमीटर तक साइड नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे आप। तो उसमें क्या एवरेज आप निकाल सकते हो। हाँ, बाकी एवरेज का तो यही है कि मतलब, और इसका भी एवरेज जैसा कि अभी तो मतलब कोई एवरेज हमने नहीं उसका चेक, लेकिन कंपनी तो 20 का वो देती है उतना देगा कहाँ वो तो। लेकिन अब जो भी हो, हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा है, एवरेज बहुत ज्यादा मतलब कम नहीं है, और पावरफुल गाड़ी है, बैलेंस्ड है। मतलब इसके हाँ। भी जो गाड़ी आप अगर अच्छे से चला रहे हैं और वो बैलेंस गाड़ी है तो हाँ। इसका जो मतलब वो लग रहा है मुझे वो बहुत काफी अच्छा है। और मैं तो आप समझिए कि 92 से मैं गाड़ी चार पे, क्योंकि मेरा पुलिस का जॉब रहा। हाँ, हाँ, तो हाँ। हम लोगों ने तो पुलिस की गाड़ी भी अपनी, जैसे मान लीजिए ड्राइवर उसमें हमारे तो हैं। स्कॉर्पियो हो गया, वही सब अब चलाने को मिल स्कॉर्पियो- जाती। अब हाँ, स्कॉर्पियो आ गई, हम लोगों के समय पर तो वो केवल वही महिंद्रा की जीप होती थी। हाँ, ठीक है। खुली वाली वो जो। हाँ, वो उसमें पर्दा हाँ। लगा होता था। हाँ, हाँ, तो जैसे ड्राइवर साहब नहीं है, एक ड्राइवर होता है, वो छुट्टी चला गया या कहीं हाँ, ड्यूटी हाँ। लग गई, तो फिर हम ही लोग अपने वही चलाते थे। चलानी। हाँ। तो बाकी तो ठीक है गाड़ी काफी जो है, मतलब मैं तो अगर मेरे जो मिलने वाले हैं या पूछते हैं अगर, जी जी जी। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि और कई लोगों ने मेरे कहने पे इसको प्रेफर भी किया। और अच्छा, आप अच्छा, अगर कभी माइंड करेंगे तो पुलिस पर्सनल इस गाड़ी को प्रेफर करता है। हाँ, ये हमने आपने अगर- नोटिस किया हाँ, है। हाँ, हमारे यहाँ जो है हाँ। जितने भी पुलिस में हम काफी लोग जो सब इंस्पेक्टर हैं जो भी, मतलब तो वो महिंद्रा की पहले XUV 300 थी, अब उसका नाम चेंज करके 3XO कर दिया। 3XO कर दिया। हाँ, मतलब ये हमने देखा, नोटिस किया है कि जब जितने लगभग पुलिस पर्सनल जितने भी हैं हाँ। वो सब ये XUV 3XO पे ही, मतलब 3XO मेरे 300। लाने के बाद 2-3 मतलब जो मुझे जानते थे हमारे सब इंस्पेक्टर साहबान या जो भी वो, तो मुझसे कांटेक्ट किए कि सर ऐसा है, वो तो हमने कहा नहीं बहुत अच्छी, तो लोग लाए। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल नो डाउट की गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप जैसे आपने नेक्सॉन भी देखी, हाँ देखिए जी, और Hyundai की वेन्यू वेन्यू भी देखी, और Kia सोनेट भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल। और सोनेट, बल्कि मैं हाँ। सोनेट लेने ही जा रहा था एक बार, बल्कि मेरे पास जो है लखनऊ से वो आ गया था, जी, उन्होंने जी। वो करके। लेकिन फिर कई लोगों से और जो पूछा, चूंकि टेक्निकली 2-3 हमारे जो वर्कशॉप में जो इन लोगों के मैनेजर और ये होते हैं, जैसे जी, मारुति जी। में एक मिस्टर सेंगर हैं, जी जी। तो ऐसा लोगों ने मुझको मतलब बताया कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो अच्छा। गाड़ी, मतलब सोनेट हाँ। जो है, मतलब बहुत मतलब जैसे होता है ना कि हल्का सा ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, ये हाँ, तो हाँ, वो हाँ। उसमें- वो हल्की बॉडी टाइप हाँ, वाला वो उसमें चीज। और हाँ, वो चीजें जो है, तो सेफ्टी वाली चीज तो वहां से फिर उसका वो जी हो गया कि भाई सेफ्टी थोड़ा हाँ, सा सेफ्टी गुंजाइश वो- करने से कोई और फायदा नहीं। वैसे भी ये मतलब महिंद्रा तो अपने आप इंडियन ब्रांड है तो हाँ। जो है थोड़ा सा अच्छा। इंडियन ब्रांड में जैसे टाटा की नेक्सॉन है, नेक्सॉन को ना लेने का, क्योंकि इस समय नेक्सॉन का अलग क्रेज चल रहा है, जी मतलब। जी जी, तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन देखिए एवरेज के मामले में नेक्सॉन इससे भी कम है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ,
और नेक्सान में जो मैंने देखा कि नेक्सान का जो इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क केवल ये है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस इससे मतलब ज्यादा वो है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। हाँ, जो मतलब मैं मेरी नोटिस में हाँ। बाकी और चीजों में ये बेटर है। हाँ, चलाने वलाने में हाँ, और मतलब मतलब पिकअप में हाँ। तो कहीं ना और कहीं ये ज्यादा अच्छा, है। दूसरी चीज और है कि जैसे उसमें जैसे इसमें सनरूफ का और ये वो सब एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं, वो नहीं है उसमें वो चीजें। तो आप जब जो मॉडल देख रहे थे तो उसमें सनरूफ वाला मॉडल अगर आपको लेना था तो वो कितने का पड़ रहा था लगभग? वो ये आप मान के चलिए कि 14 के लगभग। और ये कितने की पड़ी थी? ये हमको 13 से नीचे की। अच्छा, 13 के ही लगभग पड़ी। अरे तो बहुत सही है, मतलब कम प्राइस में आपको सनरूफ भी मिल गई, फीचर्स भी मिल गए और बाकी चीज। अच्छा, व्हील्स की बात करें तो व्हील्स इसमें स्टील व्हील आता है। स्टील भी है, इसके आगे वाले ऊपर में एलॉय व्हील आ जाता है। तो एलॉय व्हील लगवाएंगे, आपने सोचा है कि इसमें चेंज करवाएंगे कि वो नहीं? जो हमारे एक सेंगर मैनेजर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आजकल फैशन की वजह से लोग जो है एलॉय व्हील पर जाते हैं। हाँ, जबकि एलॉय व्हील जो है वो ज्यादा ही मतलब डेंजरस है। हाँ, वो हल्का होता है, हल्का के साथ साथ जरा सा इम्पैक्ट पड़ा वो टूट जाता है और हाँ। ये बहुत होगा तो मुड़ जाएगा। हाँ, हाँ, ये फोल्ड होगा मतलब सही बात है। लेकिन वो बिल्कुल चूंकि वो कास्ट आयरन से उसने हाँ, बताया कि वो हाँ, कास्ट हाँ, आयरन से वो हाँ, ढला हुआ होता है। सही बात है। तो वो कोई बड़े गड्ढे में या उसमें आ गया या कोई लोहे से टकरा गया हाँ, तो टूट जाएगा। टूट तो जाएगा। वो गाड़ी पलटने के और उसके भाई ये तो आज आप ज्यादा से ज्यादा आप मान चलिए कि 5-7 साल 10 साल मान लीजिए 10 साल से एलॉय व्हील का एलॉय व्हील का पहले तो वही आते थे, स्टील व्हील आते थे। इतने हैवी ट्रक हैं, बसें हाँ, हैं हाँ। और सारी जो है तो वो सारा सब में स्टील व्हील ही आते हैं। हाँ, तो सब हाँ। तो मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आपने इसमें एलॉय व्हील वाला नहीं है, एलॉय व्हील नहीं मान है। लीजिए मैं इसमें मॉडल पे ना भी था तो बाहर से मतलब हाँ, बाहर से लगवा देते हैं। हाँ, 50-60 हजार रुपए में हाँ, लगवाते, ये सही मेरे बात। बिक भी जाते हैं, सही लेकिन बात। कोई मुझे मतलब उसकी नीड ऐसी लगी नीड ऐसी नहीं लगी। हाँ, इससे कोई मतलब वो चीज नहीं। अच्छा, चलाने में जैसे बात की जाए, आपने ऑटोमेटिक चलाया था और नेक्सॉन का? एक्चुअली देखिए एक चीज अब मैं आप बताऊँ, देखो नो डाउट कि वो अच्छी है, उसमें आपको क्लच नहीं करना, ये नहीं करना जी जी, लेकिन फिर वो एक तरह से बैठ करके जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो गए तो स्कूटी चला रहा। हाँ, नहीं तो वो चीज आप एक बात बताइए, जैसे इस एज पे आपको कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज होनी चाहिए भाई। सही बात है भाई, आप एकदम बैठ के स्कूटी ही की तरह हो गया। अब जो पता लगा कि हम ना गियर ना वो, और देखिए उसमें इसमें तो आप ज्यादा अलर्टनेस रहेगी। सही बात है। स्पीड कम है तो गियर डाउन करना है, ज्यादा पे जा रहे हैं तो गियर अप करना है, सही बात, एक्सीलेट करना, ये करना वो करना। और उसमें तो चूंकि ऑटोमेटिक गियर बदलता है अपने आप स्पीड के हिसाब से। तो अभी इस एज पे नहीं पहुंचे हैं कि उसकी हमको जरूरत हो। तो और बेटे से भी मैंने पूछा, पापा अभी ठीक है, क्या दिक्कत है। और बाकी रहेगी बात ट्रैफिक की, तो भाई देखिए वो चीजें तो अपने पर भी डिपेंड करता है कि भाई बहुत ज्यादा आप इधर से उधर से कट करके न निकलिए, अपना आराम से चलते रहिए पीछे और क्या, तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पैर पे लोड नहीं पड़ेगा। है तो आप 10 मिनट पहले चले जाइए, मतलब जहाँ जाना है, आप रेलवे स्टेशन जाना है, जहाँ भी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, 10 मिनट 15 मिनट पहले निकल जाएंगे तो आप आराम से निकल। सही बात। मेन तो ट्रैफिक की वजह से लोग अब ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रैफिक के साथ साथ देखिए एक चीज बताऊँ कि हर चीज का एक फैशन जैसे आता है ना, हाँ। तो उस चीज को देखिए जिसको नीड है, हाँ। जिसके पैर या हाथ या कुछ उनको मतलब है जैसे, वो तो ठीक है, उसके लिए तो नो डाउट कि भाई वो तो ना वो कर। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उस चीज, जबरदस्ती ले तो वो केवल वो इस वजह से कि उनके पास पैसा है और वो किसी की सिमिलरिटी या बराबरी करने की, क्योंकि मैं भी भाई ऑटोमेटिक गाड़ी लेकर के आया हूँ। तो मैं उन सब चीजों थोड़ा मैं अपने आप को सही क्योंकि मैनुअल का जो मजा है वो ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। फीचर्स की बात करें, जैसे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, अच्छा बड़ा है, ठीक। तो अभी तक जैसा कोई लैग वैग वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि महिंद्रा में ज्यादातर बग आते रहते हैं, कभी स्क्रीन नहीं चल रही है, हैंग हो रही है या वो चीज। आज तो तक मुझे कोई ऐसी वो नहीं आई है, कोई भी मुझको वो नहीं आई। और जो मेरी मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ड्राइविंग के समय पर आपको मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, तो वो व्यवस्था इसमें है कि भाई अपना जो है कनेक्ट है, तो हमारा जो है कॉल ऑल आई तो अपना हमने उससे उठा लिया, बात करने का वो भी स्टार्ट में बात की। चीजें नहीं कि अब मोबाइल आप उठाइए, तो वो मुझे सुविधा मिल रही है। अकेले पर ये होता है कि जैसे म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा मतलब आदमी का मन लगा रहता है, अकेलापन नहीं महसूस होता, नहीं होती, तो वो चीज भी है। म्यूजिक आउटपुट भी अच्छा खासा ठीक ठाक हरमन का दे रहे हैं, तो ठीक है वो चीज है। मतलब देखिए एवरेज जो है, ऑन एवरेज जो है, इसमें जो भी फीचर्स हैं सब काम के हैं, और मतलब
आपकी जरूरत इससे पूरी होती है। हाँ, अब रह गई बात कि इसके एक्स्ट्रा जो भी आप ऊपर जाएंगे, वो जो 360 डिग्री कैमरा और वो तो दुनिया की चीजें हैं, फिर वो तो देखिए, कैमरा की ज्यादा नीड नहीं लगती इसमें, मतलब पीछे पीछे देखने के लिए बस है। उसकी जो है हाँ, बैक बस। कैमरा है, बाकी तो फिर आप पहले तो आता भी नहीं था, ये तो अभी देने अभी लगे। पता है ना कि जैसे अलॉय व्हील है, बैक कैमरा हाँ। है, ये है, सेंसर है, ये तो सब हाँ। बहुत जल्दी अब आप लोग एक्सपीरियंस वाले, आप पीछे देख के ऐसे अपना घुमा लिए, बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं कि मतलब हम जो है पूरा एकदम स्टेयरिंग, हाँ, ना वो भी नहीं। स्ट्रेट स्टेयरिंग रख करके और मैं पीछे बैक करके हाँ। पूरा मतलब जो है हाँ। साइड से मैं देख करके पूरा बस बस बहुत जरूरत पड़ी तो विंडो मतलब ये बस, खोल बस। करके, तो उतना ही बढ़ता है। और अननेसेसरी जो है इसमें वो देख लेते हैं कि कोई हाँ। गाड़ी पीछे नहीं है, कोई नहीं ऐसा है तो गड्ढा नहीं है, तो वो है एक तरीके से असिस्टेंस वाली चीज है कि हाँ। आपके ड्राइविंग में थोड़ा सा एनहेंस ही कर रही है कि गाड़ी आपकी जी। सेफ रहे। स्पीड की बात करें, आप कितनी स्पीड तक ले गए इसको? देखिए मैं चलाया तो मैंने 100 है इसको, मैं अच्छा, अच्छा, इलाहाबाद गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 100 हाईवे में तो 100, क्योंकि वहाँ हाईवे में तो 100 स्पीड कुछ होती भी नहीं, वहाँ नहीं से नहीं, तो सभी निकल रहे थे हाँ कार से। हाँ, लेकिन 100 की स्पीड में आपको बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं 50-60 की स्पीड में चल रहा हूँ, जैसा मतलब स्टीयरिंग फीडबैक इसका हाँ, इतना अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गड्ढे अड्डों में जैसे ये प्रयागराज वाला रास्ता है, बीच बीच में कहीं कहीं हाँ, गड्ढे हाँ, वड्ढे भी हैं, हाँ, आ कई जाते हैं। जगह। कुंभ में ही गए होंगे आप तभी। मैं हाँ, कुंभ में भी तभी तो वहां पे तो वो अच्छा खासा एक बीच में रास्ता पड़ता है जिसमें गड्ढों वाला ही है वो हाँ, पूरा। 2-3 किलोमीटर बेला कछार पार्किंग है बिल्कुल, जो। बिल्कुल, वहाँ मैं गया था वहाँ पे, लेकिन गड्ढे में भी महसूस नहीं होता, हम्म, मतलब आप बिल्कुल कंफर्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है तो कोई दिक्कत महसूस हो रही है इधर उधर, मतलब इसके जो स्वाकर और या जो भी उन्होंने दिया है, सस्पेंशन, हाँ अच्छे हैं, फीडबैक अच्छा है। तो आउट ऑफ 10 अगर बात की जाए अभी तक जैसा एक्सपीरियंस है, एसी का एक्सपीरियंस अब आपको होगा। हाँ। जैसे इतनी गर्मी पड़ना चालू हो गई इस साल तो ऐसा कुछ तो न्यूज़पेपर्स और दिख भी रहा है कि तो हाँ। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अब इसी समय 30+ हो रही है, वही चीज। तो तो अब इस बार एसी का अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगी इसकी, जी। कि जो है क्या है एसी अच्छा है क्या है, तो वो एक चीज है अभी और चलेगी भी। तो आउट ऑफ 10 अगर अभी तक रेट करना हो बाकी गाड़ियों के मुकाबले, जी। तो आप इसको कितना रेट करेंगे? 10 में अगर नंबर देना हो तो? मैं तो इसको 10 में 10 दे दूंगा। बिल्कुल पास कर दिया हाँ, आपने। मैं बिल्कुल। और हाँ। मैं अगर मेरे भाई सुन रहे होंगे या हाँ। जो अभी मतलब वो होंगे, तो मैं कहूँगा कि ये गाड़ी, चूंकि इसमें कई चीज़ें मुझे जो लगी कि जैसे एक तो आपको टेक्निकली इसमें लोकल पे मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसकी स्पेयर की या उसकी जरूरत पड़े, एक तो वो चीज़ होगी। दूसरी बात, गाड़ी बैलेंस है, वेटेड है, हाँ। तो ये चीज़ है कि मतलब आप वो जाना है तो स्पीड में भी अचानक जाना है तो भी आपको मतलब जो है ये सब हाँ, चीज़ें स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिलता है। और मतलब गाड़ी बैलेंस चलेगी, हाँ। कोई बहुत ज्यादा एवरेज वो के नहीं भी कि मामले में हाँ, अच्छी है, मतलब हाँ। इतना भी नहीं कि एवरेज कम है कि मतलब अगर 15, 16, 17 दे रही है तो इस गाड़ी के हिसाब से ठीक है। जो जिन लोगों के पास है, हाँ जी मतलब जी, जो XUV 300 थे वो सब 17, हाँ। 18, 19 सभी दे रही है। हाँ तो ठीक है, फिर कोई हाँ, दिक्कत नहीं पहले है, इतना मेरे- एवरेज बहुत मेरे है। जो सहयोगी है, जी जी, जूनियर सीनियर जो भी उन जी, लोगों के जी। पास है पहले से, अच्छा अच्छा। तो वो सब बताते हैं 18, 19 देती है। तो मतलब एवरेज के मामले में भी हाँ, ठीक हो गई, फीचर्स भी जो काम के हैं तो वही दिए गए, तो ये भी अच्छी बात है। और सेफ्टी तो मिल ही रही है, सेफ्टी के मामले में तो कोई गुंजाइश है नहीं। तो अच्छा, नेक्सॉन और इसमें जी, प्रेफर करेंगे तो आप इसको क्यों प्रेफर करेंगे और नेक्सॉन क्यों प्रेफर करेंगे अगर मान लीजिए नेक्सॉन लेना का हो एक तो? बात है, जैसे कि पहले अभी तक ये लोग कहते थे कि टाटा की गाड़ियों का फ्यूचर नहीं अच्छा। जी, टाटा की गाड़ियों में एक चीज़ ये देखने को मिली कि वो बॉडी वाइज जो है बहुत कमजोर है। जैसे आप इंडिगो को देख लीजिए, और भी तमाम गाड़ियाँ हाँ इस टाइप हाँ, की पुरानी थी, वाली, हाँ। हाँ इंडिगो विस्टा थी, इंडिगो थी, और ये गाड़ियाँ जी, आई, फिर जी। बीच में वो जेस्ट आई और तमाम गाड़ियाँ हाँ आई इसकी। हाँ हाँ, तो वो 2 साल बाद उसकी बॉडी मतलब जैसे गलने लगती है, जी एक तो वो चीज़ है। जी जी, दूसरी चीज, वो उसमें 2-3 साल के बाद उसका जैसे इंजन, जैसे वो पहले वो बड़े वाले टेम्पो नहीं आते थे जिनको जी, जी। गणेश कहते थे, जी जी उस जी, टाइप का जैसे वो डग 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 करके, साउंड, हाँ, हाँ। मतलब इस टाइप का टाटा में अभी जी, भी जी। वो चीज है। हाँ। आप देखिए टाटा की इंजन साउंड तो खैर ज्यादा है। आप मानते हैं ना, हाँ, अब इंजन जैसे साउंड तो सफारी को ज्यादा आप है। देख लीजिए, जो हाँ। बड़ी स्कॉर्पियो लेवल पे है, उस लेवल पे, इससे जी ऊपर जी, लेवल पे, हाँ तो सफारी अगर आपके बगल से निकल जाए और स्कॉर्पियो निकल जाए, अब वो महिंद्रा की है, वो टाटा की है, हाँ। आप देखिए कितना उसमें अंतर, उसी टाइप का हाँ। अब भी इसमें वो है। वही चीज है। हाँ, वो चीज, तो इस वजह से सफारी- मैं तो इसीलिए टाटा पे आप नहीं गए, हाँ जी। थोड़ा सर्विस का भी है। मतलब वही बताया ना कि वो चीजें जो है उसमें जो टाटा की सर्विस से ही आदमी पहले लेने से पहले ही डर जाता है। मतलब वो टाटा की, क्योंकि हमारे पास है टाटा की ही, तो हम मतलब समझ रहे हैं कि हाँ सर्विस के मामले में क्या है। तो वो सर्विस में, टाटा की सर्विस के लिए आदमी अंदर से इतना डरा रहता, अरे भैया
कुछ ना गाड़ी में कुछ ना हो, बस हमारी ठीक ठाक सर्विस हो जाए वही बहुत है। मुझे पोलो पे बहुत हाँ। तो मैं सुबह 8 बजे 7:30 बजे बनारस निकला, यहाँ से हाँ। 330 करीब है। हाँ और 2-3 घंटे का मेरा वहाँ स्टे था, काम था, और मैं सिंगल हैंड में था, और मैं हाँ। शाम को 8 बजे घर लौट आया। लो 12 घंटे में इतनी पूरी जर्नी जाके वापस भी आ गया। मतलब ड्राइव मैंने ही किया, हालांकि वो भी ड्राइव करते थे, हाँ। लेकिन मैंने ड्राइव किया तो मतलब ये भरोसा भी था गाड़ी पर जी भी, जी 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 और जी। अपने पर भी था कि हाँ, लोग आ जाएं। चला लेंगे, चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज है भैया, पोलो तो पोलो की बुराई मैंने आज तक सुनी नहीं। देखो सीधी बात है। हाँ, मेरे पास है, आपके पास है भी। हाँ। और जितने भी मैंने रिव्यू, पोलो तो मतलब ऐसी गाड़ी अगर आज भी आ रही होती तो आज भी आदमी पोलो लेता जिसको लेनी है। 13 मिली थी। सोचिए अगर आज भी आ रही होती तो आप हो सकता है उसको हटा के फिर से दूसरी। अभी बेटा बोल रहा था कि ये आ गई तो पोलो को बेच दीजिए, अभी बिक जाएगी नहीं, फिर हाँ। हमने कहा यार नहीं बिक जाएगी तो बाद में उसका नंबर वो करा करके ऐसे रिटेन करवा लेंगे नंबर। हाँ, तो वो चीज भी हो जाती। अच्छा, ये चीज होती है, नंबर रिटेन हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। हम लोग तो मतलब वो करके RTO में दे के, जी जी, और फिर संबंधित उसमें अपने लोकल पे भी हाँ। पे भी एक एप्लीकेशन जी 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 जी। इस तरह से इसका गाड़ी को कर रहे हैं, बस हो जाता है। अच्छा, मतलब नंबर रिटेन हो जाता है। हाँ। यही एक तो सबसे बड़ा डाउट यही कि नंबर रिटेन होता है कि नहीं होता। वो जो नहीं लोग जानते हैं, अब हाँ, हम लोग हाँ। पुलिस पर्सन तो हम लोग को पता तो है। आप लोग मतलब हो जाता है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कराना चाहे तो करवा सकता अब है। जैसे आजकल जो BH नंबर चल गया है, जी 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 जी। तो BH का सेंस है भारत से, मतलब हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जाओगे कहीं तो के कोई लिए रोकेगा उसमें नहीं। सेल करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आपको तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। जी जी जी। तो जो लोग अभी नहीं जानते हैं, मतलब अभी मान लीजिए जागरूकता नहीं हुई या कुछ नहीं लोग जान पाए। उसमें तो खैर शायद ऑफिस का भी है कुछ की, मतलब 5 जिलों में या 5 स्टेट्स में आपका ऑफिस होना चाहिए या वो चीज। वो चीज है, लेकिन हाँ। मतलब आपको जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पर्सनल्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसके लिए तो हर जगह गवर्नमेंट का वो रहता है। गाड़ी प्रेफरेबल है, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। और नेक्सॉन का अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की उतनी ज्यादा नीड नहीं है क्योंकि ऊंची बहुत है वो, हाँ, मतलब तो वही- बॉडी रोल थोड़ा ज्यादा है हाँ, उसमें, इस वजह से थोड़ा सा। देखिए एक चीज और, जब आप 80 से ऊपर की स्पीड चलते हैं गाड़ी, तो अगर सीधी है, स्ट्रेट है ऊपर है, जी जी, तो वो एयर उसका वो हाँ, करता है, हाँ। तो वो स्पीड में लोड ज्यादा पड़ेगा, माइलेज कम मिलेगा। और दूसरी चीज ये है, देखो टाटा और महिंद्रा में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि महिंद्रा का इंजन थोड़ा शांत रहता है, साइलेंट है। भाई मैंने आपको बताया, हाँ। आप बगल से अगर वो स्कॉर्पियो वो दोनों निकले, हाँ, तो आप सही बात बिल्कुल- है। स्कॉर्पियो निकल जाएगी, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन अगर वो सफारी निकली तो एक बार पता चल जाएगा कि एक अब बार पीछे से कोई जैसे गाड़ी निकली है। आंधी का झोंका आया, हाँ। कुछ इस टाइप का। तो इसलिए भैया मतलब अगर आपको इंजन साउंड से कोई दिक्कत नहीं है तो आप टाटा पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल साइलेंट इंजन हो, बहुत ज़्यादा शोर ना करे इंजन, तो फिर महिंद्रा, चाहे पेट्रोल लो चाहे डीजल लो, डीजल भी बहुत शांत है इसका। यही था ओनरशिप रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, जय हिंद।